पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? चरित्रवान व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता है, एक अच्छी समाज का निर्माण चरित्रवान ही कर सकता है। जो चरित्रहीन हो गया वो स्वयं से कभी आंखें ना मिला पाएगा, नजरें ना मिला पाएगा। आप औरों की नजर में बाद में गिरते हो, खुद की नजर में पहले गिर जाते हो। और जो स्वयं की नजर में गिर गया वो क्या इतिहास रचेगा। इस देश में उन लोगों ने इतिहास रचे हैं जिनका चरित्र मजबूत था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। एक महिला बोली, वाह आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, और आप इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, एक और विवेकानंद होगा आपसे, मेरे गर्व से। आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी। मुझे एक विवेकानंद और आप जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कह रही हो। उस महिला की नीयत बिगड़ गई ना स्वामी जी को देखकर, फिसल गई वो महिला। स्वामी जी से बोली, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, पुत्र। कैसा? बोले, आपके जैसा। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो पक्की बात, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी मां। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा। ये चरित्र है इस देश का, हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद भी यदि विदेश गए और वहां के लोगों की तरह वो भी पराई औरतों के संग रहते तो क्या समाज में आज भारत का झंडा ऊंचा होता? दुनिया में, दुनिया में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वही कुछ कर सकता है जो चरित्रवान होता है। चरित्रवानों से ये धरती टिकी है, चरित्रहीनों से ना। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो बस पराई औरतों को देखते रहो, बस तुमसे ना होगा कुछ, तुम तो बस नैन मटक्का करते रहो। क्यों? इसलिए हमारे देश की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता, सती सावित्री। चलो बताओ, सती सावित्री मतलब क्या? पतिव्रता मतलब क्या? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं आप? पतिव्रता नारी जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो नारी कैसी है? बोलो, वो पतिव्रता। और आजकल की जो लड़कियां हैं, जब ये कल पत्नी बनेंगी तो क्या ये पतिव्रता लायक हैं कुछ? बोलो, देख लो। अच्छा, आप में से कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? क्यों, आप नहीं चाहते? तो हाथ उठाओ ना, दर्द है क्या? चाहते हो? ये भैया आप लोग चाहते हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता, आपके सिवा किसी और पुरुष को ना देखे? तो ये बताओ, तुम भी तो किसी लड़कियों को नहीं देखते? तुम पत्नीव्रता हो? उत्तर दो। अच्छा बताओ, स्त्रियां कैसा पुरुष चाहती हैं? जो आपके सिवा सबको देखे या आपके सिवा किसी को ना देखे? कैसा पुरुष चाहिए आपको? हर लड़की ये चाहती है कि मेरा वाला पति, मेरा वाला किसी और नारी को ना देखे। क्यों? स्त्रियां अपने पति को कभी शेयर करना नहीं चाहती, बांटना नहीं चाहती। स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, मेरे सिवा किसी और की तरफ ना देखे। राम जैसा चरित्रवान, कितनी महिलाएं चरित्रवान पति चाहती हैं कि मेरा पति बिल्कुल राम जैसा हो, किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखे। लेकिन एक बात बताओ, राम जैसा चरित्रवान पति चाहने वाली स्त्रियां क्या खुद सीता जैसी चरित्र वाली हैं?
समस्या तो ये है कि गड़बड़ दोनों तरफ से है। इसलिए अब आप लोगों को तो काम चलाना ही पड़ेगा सेकंड हैंड से। क्या करो, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है। अब पवित्र लोग कहां बचे हैं? ना के बराबर बचे हैं, कम। आप जैसे कुछ भले लोग संसार में हैं, समाज में हैं, तो ये धरती सब टिकी है। एक बात बताएं मेरी मां, अब मुझे इसका परिणाम पे चलना है। मैंने सारी बातें क्लियर कह दी, अब आओ परिणाम पे चलते हैं। जरा विचार करो कि लड़की भी चरित्रहीन है, पत्नी भी पहले संबंध में रह चुकी है पराई पुरुषों से, और पुरुष भी रह चुका है पराई स्त्रियों से। अब सोचो कि जब पत्नी भी चरित्रहीन है और लड़का पति भी चरित्रहीन है, जब तुम दोनों चरित्रहीन मिले तो जो तुम्हारी संतान होगी, अब बताओ वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होगी। फिर उस संतान से इस देश का कितना विकास होगा और कितना विनाश होगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे देश के लिए एक अच्छा विचार चाहिए, और एक अच्छा विचारवान व्यक्ति वही होता है जो चरित्रवान माता पिता से पैदा होता है। यदि माँ बाप चरित्रवान है सरकार, तो आपकी संतान इतिहास रचेगी, कुछ करोगे बड़ा। और यदि तुम चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारी संतान कैसी होगी ये तो बताओ। उस संतान से इस भारत का कितना भला होगा। जरा सोचो, इस देश के बारे में सोचो कि तुम इस भारत माता को कैसी संतानें देख के जा रहे हो। चरित्रहीन खुद होकर चरित्रहीन संतान दोगे, क्या यही तुम्हारा धर्म है? इस देश के लिए तो चरित्रवान बनो। ये भारत ही दुनिया का गुरु रहा है, विश्व गुरु भारत। याद रखना भक्तों, भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। कोई कितना भी बड़ा बना रहे कि जी मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, पर भारत है तो सब कुछ है, भारत नहीं कुछ भी नहीं। बताओ मुझे कि जब चरित्रहीन लड़की चरित्रहीन लड़का से संतान होगी तो क्या होगी? बोलो मेरी मां, कैसी होगी वो? उससे इस भारत का भला होगा? इसलिए हाथ जोड़ूं आपके, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से समझौता ना करो। अपने आप को पवित्र बनाओ गंगा की तरह। इसलिए हमारे यहां विवाह की परंपरा है। भगवान राम ने विवाह किया माता सीता जी के साथ। विवाह करो, एक श्रेष्ठ संतान हो। भगवान राम के बाद राम जी की सत्ता किसने संभाली? बोलो बोलो, लव कुश ने, जिसने बाद में कुश ने संभाली पूरी परंपरा। तो आपका जो सब कुछ है, वंशावली है, आपका जो खानदान है, वो आपसे, आपके बच्चों के बाद ही तो आपकी पहचान होगी, नहीं होगी। आपके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, आपकी जितनी श्रेष्ठ विचारधारा होगी, उतनी अच्छी विचारधारा को आपके बच्चे फॉलो करेंगे, और उस अच्छी विचारधारा से ये संसार में हम और आप रहें और व्यवस्थाएं बने। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति के कारण आज भारत के 3 टुकड़े हो गए कि नहीं? उत्तर दो। देखना, इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की भूमिका बोल रहा हूं मैं।
सिर्फ एक व्यक्ति की। हमारे देश के कितने टुकड़े हो गए? भारत के टुकड़े हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ या ना? किसके कारण हुआ? जोर से। एक व्यक्ति जिसका नाम जिन्ना, उसने कहा कि हमें अलग देश चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ले लो। अब बंटवारा भी ऐसा किया कि पाकिस्तान उस तरफ भी और भारत के बंगाल की तरफ भी, पंजाब की तरफ भी और बंगाल की तरफ भी ऐसा बांटा। बाद में वह एक देश दो बार बांटना पड़ा, बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग। एक व्यक्ति की गलती से इतना बड़ा हिस्सा भारत से कट गया। बोलो हां। तो आप क्या समझते हैं? एक गलत विचारधारा ने आज तक हिंदुस्तान में आजादी के बाद मुझे लगता है लाखों सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं तो उन आतंकियों के द्वारा आजाद भारत में आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बताइए लाखों भारतीय सैनिक मारे गए कि नहीं? उत्तर दो। आप में से भी किसी का भाई उस सेना में मारा गया होगा, किसी का बेटा मारा गया होगा, किसी का पिता मारा गया होगा, आतंकियों के हाथ बम फटे और क्या क्या ना हुआ। क्यों ये बात सही है कि गलत है? अब बताइए, एक आदमी की गलत विचारधारा से भारत के लाखों सैनिक मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं, एक गलत निर्णय के कारण। हाँ या ना? तो आप क्या समझते हैं, विचारों में दम नहीं होती? एक गलत फैसला आज भारत पाकिस्तान के बंटवारे को 70 साल लगभग हो रहे हैं। हाँ या ना? इन 70 सालों में लाखों सेना मारी गई, लाखों आम पब्लिक मारी गई। बंटवारे के टाइम ट्रेनों में जो लाशें आई पाकिस्तान की ओर से, लाखों वो मारे गए। कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ, कितनों का बाप गया, कितनों की मां गई, कितनों का घर गया, कितनों की जमा पूंजी गई, कितनों का अस्तित्व खत्म हो गया बंटवारे के बाद। हाँ या ना? उत्तर दो। नहीं बोला जा रहा है ना? तुम्हें तो बस मौज मस्ती करनी है। क्या मतलब इस देश से? क्या मतलब विचारों से? आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप चरित्रहीन होंगे? आप चरित्रहीन होंगे तो ये देश चरित्रहीन हो जाएगा, और आप चरित्रवान होंगे तो ये देश चरित्रवान हो जाएगा। आप बिगड़े तो ये देश बिगड़ जाएगा, आप सुधरे तो ये देश सुधर जाएगा। एक व्यक्ति की गलती आज तक रुला रही इस देश को। बोलो हां कि ना? बोलो हां। आज भी हमारे देश की सेना पाकिस्तान को आज भी ना उगल पा रही है ना निगल पा रही। हाँ या ना? क्यों जी, बात सही है? इसलिए कहता हूं, जो भी करोगे आपका लिया गया निर्णय सही या गलत, उस निर्णय का समाज पर, राष्ट्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य जो करेगा, अच्छा या बुरा, अच्छे और बुरे दोनों का प्रभाव समाज में पड़ेगा। संत जो करते हैं, अच्छा या बुरा, उनका प्रभाव समाज में पड़ता है। बॉलीवुड जो करता है, अच्छा या बुरा, दोनों का प्रभाव समाज में खूब पड़ता है। आज हमारे देश का युवा जुआ खेलने लग गया, जंगली रमी डाउनलोड कर लिया बॉलीवुड के कहने से। भारत के लाखों युवा जुआ में करोड़ों रुपए हार चुके। किसके कहने से? बॉलीवुड के कहने से। बॉलीवुड ने कहा कि डाउनलोड करो, आपने डाउनलोड कर लिया। क्या मतलब?
इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति, एक विचारधारा समाज को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बॉलीवुड की विचारधारा ने इस देश को बनाया कि बिगाड़ा? उत्तर दो, उत्तर दो। जिन्ना और महात्मा गांधी जी की विचारधारा ने इस देश को बनाया या लड़ाया? बोलो। ट्रेनों में जो कटके लोग आए, पाकिस्तान से भारत ट्रेनों में कटके आए ना, लाशें आई थी ना, सुना कि नहीं आप लोगों ने? मुझे बताओ कि उन कटी हुई लाशों का हत्यारा कौन है, जिम्मेदार कौन है? बताओ, बोलो जोर से। हाँ, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना विचारे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। क्या जरूरत थी देश को बांटने की? जिन्ना को 2 थप्पड़ लगाना था। तेरे बाप का देश है जो तुझे दे दें। एक आदमी को 2 थप्पड़ मारते ठीक हो जाता। ये तो ऐसी बात हो गई कि दुशासन साड़ी खींच रहा था और पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अरे दुशासन को 2 थप्पड़ मार दिया होता पितामह ने। यदि पितामह ने 2 थप्पड़ दुशासन को जमाए होते तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो। जिन्ना को 2 थप्पड़ जमाए होते महात्मा गांधी जी ने तो देश बंटता? इसलिए कहता हूं, समय पर थप्पड़ मारना भी सीखो। समय से अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारी चुप्पी ने क्या क्या कर दिया, आगे ना जाने क्या क्या होगा। तुम तो मौज कर रहे हो पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग। तुम्हें तो लिव इन में रहना है। क्या होगा इस देश का? आज जब भारत का युवा चरित्रहीन हुआ तो आने वाले 20 साल बाद जो संतानें होंगी वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होंगी। आज का लड़का, 20 साल का लड़का भटक जाता है, लेकिन एक बात बताएं, आने वाले 15 से 20 साल के बाद अभी भी ये केस देखने को मिलने लग गए। 12-12 साल के लड़के, 13-13 साल के लड़के, लड़कियां ये चरित्रहीन हो रहे हैं। 8वीं क्लास में पढ़ती है लड़की, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती पर प्यार करती है मस्त। आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है कि यह हमारा युवा कहां जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये हमारा बच्चा छोड़ी? अरे पूरा भारत हमारा है। तुम किस विचारधारा के हो? तुम्हारा बेटा 14 साल का है, यदि वो बिगड़ रहा है तो चिंता का विषय है, हाँ या ना? तुम भले चिंता ना करो, तुम तो मस्त हो, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन इन्हीं बच्चों से ये भारत टिका है। हम लोग मर जाएंगे, ये बच्चे ही तो इस देश को संभालेंगे। तो जैसे बच्चे होंगे वैसा ये देश होगा।